सोचो अगर एक दिन में चांदी की कीमत रॉकेट की तरह ऊपर जाए और कुछ ही दिनों में एक गुब्बारे की तरह उठ कर नीचे आ जाए। 1979 से 1980 के बीच में बिल्कुल यही हुआ था। उस समय चांदी की कीमत इतनी बढ़ी कि लोग रातों रात करोड़पति बन रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ? क्या सब कुछ ढह गया? क्या ये बहुत बड़ी चाल थी या एक लालची कहानी? चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सिल्वर क्रैश की कहानी। इसमें क्या हुआ था? चांदी की कीमत इतनी महंगी क्यों हुई? बहुत समय पहले की बात है जब 1970 में दुनिया में बड़ी आर्थिक समस्या चल रही थी और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और लोगों को डर था कि उनका पैसा कहीं बर्बाद ना हो जाए। इसलिए उस समय लोगों ने सोचा अगर पैसा कमजोर हो रहा है तो क्यों ना सोना या चांदी खरीद लिया जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि लोग सोना और चांदी को सुरक्षित खजाना मानते हैं। और उसके बाद लोग चांदी खरीदने लगे और महंगाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। और ये तो हम सब जानते हैं कि अगर बाजार में किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। अब इस कहानी में आते हैं दो बहुत ही अमीर भाई, नेल्सन बंकर और विलियम हर्बर्ट। ये दोनों भाई अमेरिका के अरबपति थे और इन्हें लगा कि चांदी आने वाले भविष्य में बहुत ही महंगी हो जाएगी। तो वो दोनों भाई ने सोचा कि अगर दुनिया की बहुत सारी चांदी अगर हम खरीद ले तो दुनिया की चांदी का प्राइस हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। 1970 के दशक में इन दोनों भाइयों ने चुपचाप चांदी खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ थोड़ा नहीं बल्कि लाखों किलो चांदी खरीद लिया। उन्होंने उस समय इतना चांदी खरीदा कि उस समय उन्होंने 1/3 ऑफ चांदी पे कंट्रोल पा लिया था। कल्पना करो कि अगर बाजार में एक दुकान है जिसके पास मात्र में 10 चॉकलेट है और जिसमें 7 चॉकलेट अगर मैं खरीद लेता हूं तो उसके पास तो सिर्फ 3 ही चॉकलेट बची जिसे पूरे लोग खरीद सकते हैं। अब क्या होगा? हम सब जानते हैं कि उसके पास प्रोडक्ट नहीं है तो अब उसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसी तरह हुआ चांदी के साथ। अब चांदी का प्राइस पूरा डबल बढ़ गया और इसी तरह चांदी की कीमत आसमान छूने लगी और 1979 में चांदी की कीमत लगभग $6 पर ग्राम थे। लेकिन जैसे जैसे लोग चांदी खरीदते गए चांदी की कीमत आसमान छूते गई और फिर चांदी की कीमत पहुंच गई $50। फिर जनवरी 1980 में चांदी की कीमत पहुंच गई $50, पहले से भी 8 गुना ज्यादा सिर्फ एक सालों में। और लोग तो पागल की तरह चांदी खरीदे जा रहे थे और चांदी खरीदने के चक्कर में कुछ लोग तो अपने घर के चांदी के जितने भी पुराने बर्तन थे उसे ही बेचना शुरू कर दिए थे। जब चांदी की कीमत इतनी तेजी से बढ़ने लगी तो बैंक्स और गवर्नमेंट को भी डर हो गया, क्या अगर चांदी इसी तरह खरीदते रहे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनेंशियल सिस्टम को बचाने के लिए सरकार और बैंक्स ने नियम को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। इस नियम के चेंज होने के बाद लोग आसानी से चांदी बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते थे। जैसे ही नया नियम आई बाजार में चांदी खरीदने वालों से ज्यादा बेचने वाले की संख्या बढ़ गई और अब क्या हुआ? कीमत तेजी से गिरने लगी और उसके दाम भी टूटने लगे और कुछ ही हफ्तों में चांदी की कीमत $50 से घट के $10 पे आ गई। और ये पूरी इतिहास का सबसे बड़ा कमोडिटी क्रैश था और जिन्होंने महंगे दामों पर चांदी खरीदी थी उनके पैसे भी डूब गए। और जिन दोनों भाइयों ने यह खेल शुरू किया था और वे दोनों भाई चारों तरफ से फंस गए और उन्होंने इतना चांदी खरीदने के लिए कर्जा लिया हुआ था जो उन्होंने नहीं चुका पाया और वो खुद को दिवालिया घोषित कर लिए। 27 मार्च 1980 यह दिन हिस्ट्री में सबसे मशहूर हो गया और इसे सिल्वर थर्सडे के नाम से जाना जाता है। इस दिन बाजार में इतना ज्यादा डर था कि कितने सारे निवेशक बर्बाद हो गए। इस घटना से दुनिया को एक बहुत बड़ी सीख मिली कि अगर कोई भी व्यक्ति या कंपनी अगर बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो बाजार उसे सजा देती है और लालच कभी कभी भारी भी पड़ सकता है। तो दोस्तों एक समय ऐसा था कि चांदी आसमान छू रही थी और लोग सोचे इसकी कीमत कभी भी नीचे नहीं आएगी। लेकिन इतिहास ने दिखाया कि जितनी तेजी से किसी चीज की प्राइस बढ़ती है वो उतनी तेजी से ही नीचे भी आती है। और यही है पूरी 1980 सिल्वर क्रैश की पूरी कहानी, जो कि एक अब खुद में ही रहस्यमयी कहानी है जिससे हमें सीखने को मिलता है। और आपको वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब करके जरूर बताएं।